क्या आपने कभी सोचा है कि जिस रावण का हर साल हम दशहरे पर दहन करते हैं, वह केवल एक खलनायक था, या फिर उसके जीवन में कुछ ऐसा भी था जो उसे महान बनाता था। रावण का जन्म एक अद्भुत संगम से हुआ। पिता थे विश्रवा ऋषि, जो पुलस्त्य ऋषि के वंशज और वेदों के झाता थे, और माता थीं कैकसी, जो असुर कुल से थीं। यही कारण था कि बचपन से ही रावण में दो संस्कार मौजूद थे, एक ओर गहन ज्ञान और विद्वता, और दूसरी ओर असुरों का तेज और महत्वाकांक्षा। बचपन में ही उसने वेद, ज्योतिष, आयुर्वेद और संगीत का गहरा अध्ययन किया। कहते हैं कि उसकी स्मरण शक्ति इतनी अद्भुत थी कि कोई भी शास्त्र एक बार सुनने के बाद वह उसे कंठस्थ कर लेता। लेकिन उसके भीतर ज्ञान से भी बड़ी भूख थी, शक्ति की भूख। इस प्यास को बुझाने के लिए उसने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। कहा जाता है कि उसने अपने ही सिर बार बार काटकर भगवान शिव को अर्पित किए, और हर बार उसके सिर फिर से उगाते। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उसे वरदान दिया और चंद्रहास नाम का दिव्य खड्ग प्रदान किया। यहीं से उसके 10 सिर शक्ति और ज्ञान के प्रतीक माने जाने लगे। रावण सिर्फ बलशाली ही नहीं था, वह महान विद्वान और कलाकार भी था। शिव तांडव स्तोत्र आज भी उसकी भक्ति का प्रमाण है, जिसे सुनते ही हर भक्त के हृदय में ऊर्जा का संचार होता है। वह वीणा का महान वादक था, और आयुर्वेद तथा वास्तु शास्त्र में भी उसका योगदान माना जाता है। उसकी विद्वत्ता इतनी गहरी थी कि देवता भी उससे भयभीत रहते हुए उसका सम्मान करते थे। समय के साथ उसकी शक्ति बढ़ती गई। सोने की नगरी लंका, जिसे विश्वकर्मा ने बनाया था और जिसका अधिपति उसका भाई कुबेर था, उसे भी रावण ने अपने अधिकार में ले लिया। दक्षिण भारतीय परंपराओं में इस लंका को समुद्र के बीच एक तैरती हुई नगरी बताया गया है, जो तकनीक और समृद्धि में अनुपम थी। रावण के पास पुष्पक विमान था, जो आकाश में उड़ने वाला दिव्य वाहन था, और जो उसकी साम्राज्यवादी शक्ति का प्रतीक था। उसने देवताओं और असुरों के साथ कई युद्ध लड़े। इंद्र को पराजित कर उसका पुत्र मेघनाद इंद्रजीत कहलाया। कहा जाता है कि एक बार उसने कैलाश पर्वत तक उठाने का प्रयास किया, लेकिन भगवान शिव के क्रोध से उसका घमंड चकनाचूर हो गया। फिर भी उसकी शक्ति और साम्राज्य इतने बड़े हो गए कि तीनों लोक उसके नाम से कांपते थे। लेकिन जितना बड़ा उसका ज्ञान था, उतना ही बड़ा उसका अहंकार भी था। यही अहंकार उसका सबसे बड़ा शत्रु बना। जब उसने सीता का हरण किया, तब उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल हुई। दक्षिण भारत की परंपरा में यह भी कहा जाता है कि उसने सीता को कभी जबरन छुआ नहीं, लेकिन उन्हें बंदी बनाकर रखना ही उसके मोह और अभिमान का प्रमाण था। फिर हुआ धर्म और अधर्म का सबसे महान युद्ध, राम और रावण का युद्ध। इस युद्ध में एक एक कर उसके भाई और पुत्र मारे गए, लेकिन वह रणभूमि में अंतिम सांस तक डटा रहा। उसकी वीरता इतनी थी कि वह अपराजय प्रतीत होता था। लेकिन जब भगवान राम का बाण उसके सीने को भेदता है, तो उसका अहंकार और जीवन दोनों समाप्त हो जाते हैं। कहते हैं, मृत्यु शैया पर पड़े रावण के पास स्वयं राम ने लक्ष्मण को भेजा, ताकि वे उससे अंतिम समय में भी ज्ञान ले सकें। यह इस बात का प्रमाण है कि शत्रु होते हुए भी राम ने रावण की विद्वत्ता को प्रणाम किया। रावण का जीवन हमें यह सिखाता है कि चाहे हमारे पास कितना भी ज्ञान, शक्ति और वैभव क्यों ना हो, लेकिन यदि उसमें अहंकार और मोह जुड़ जाए तो पतन निश्चित है। यही कारण है कि हम हर साल दशहरे पर रावण का दहन करते हैं। असल में हम रावण नहीं, बल्कि अपने भीतर के अहंकार, लोभ और मोह को जलाते हैं, ताकि एक नई शुरुआत कर सकें। और इस तरह रावण का जीवन एक गहरी सीख बन जाता है। ज्ञान और शक्ति का भी कोई मूल्य नहीं, यदि उसमें विनम्रता और धर्म का सहारा न हो। जय श्री राम।